काजी जी, अमृता जी, हमारे नए प्रेसिडेंट पाटीदार जी, खोड़निया जी, हमारे एमएलए साहब गोगड़ा जी और सभी मंच पर बैठे लीडर साहबान, मेरे भाइयों बहनों, आज इस बात की खुशी है कि मैं डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष को बैठाने के लिए आ पाया हूं। ये बहुत बड़ी बात है। एक वर्कर को अगर सभी लीडर बैठाने के लिए आए तो इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है। मैं भी 7-8 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूं। पाटीदार जी, मैं 2011 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था और 2012 में हमारी इलेक्शन आई थी। सिर्फ एक सीट छोड़कर हम सभी कांग्रेस की वहां से जीत कर निकले थे, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए दिन रात और हर कांग्रेसी वो नाराज है, कहां बैठा है, पुराना कांग्रेसी कहां है, उनका परिवार क्यों नहीं मिल रहा, ये आपको डिक्शनरी अब खोलनी पड़ेगी। जितने हम देख लेते हैं कि नया आ गया तो पुराने की जरूरत नहीं है। पुराना जब रहेगा तभी कांग्रेस बचेगी। टिकट लेने वाला वो तो पता नहीं कांग्रेस में रहेगा या नहीं रहेगा। जो टिकट नहीं लेने कभी आया वो कांग्रेस की मेरे, वो पार्टी का सच्चा सिपाही। अध्यक्ष जी ने, अमृता जी ने, काजी जी ने काफी कुछ आपको बताया किया। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि भाई अगर डिसिप्लिन है तो पार्टी है। घर में डिसिप्लिन नहीं रहेगा वो घर बर्बाद हो जाता है। जो पार्टी की में सिर्फ टिकट लेने के लिए आते हैं उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। उनको अपने घर बैठकर देखना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर है कि सरकार आएगी, उनको अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा अगर वो कांग्रेस की मदद करके कांग्रेस को सपोर्ट करते। कांग्रेस का वर्कर कभी नहीं चाहता कि मेरी पार्टी ना जीते। वो ही चाहते हैं जो मैं नहीं बढ़ूंगा तो किसी को बढ़ने नहीं दूंगा, उनकी अब जरूरत नहीं है। ये बैठे हैं, हम तीनों बैठे हैं। 9 तारीख को सभी लीडरों का मेरे को पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। हम तीनों ही, कोई जयपुर का, राजस्थान का कोई नहीं देखेगा। दिल्ली के जो हमने बनाए हैं वो देखेंगे कौन कितने कहां से आदमी लेकर आए और उसका नाम नोट करेंगे। तो जब टिकट लेने के लिए आएगा उसके आगे पर्चा रख देंगे, भाई साहब तुम्हारा ये है वही खाता, क्या आपने खाता खोला ही नहीं, हमें शक्ल दिखा रहे हो। आप शक्ल दिखाने का टाइम नहीं, आप काम करने का टाइम। कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि औहदा मिल गया अब तो मैं लीडर बन गया। बहुत बहुत बड़े लीडर जो होते हैं अगर वो इनसे वर्कर से नहीं मिलते तो वो लीडरों की खाक में मिल जाती है। हमें आजादी कैसे मिली? आप मेरे भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, मैं भी माइनॉरिटी में हूं, और बीजेपी जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़े, तस्वीरें इतने उनके ऊपर किए गए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें
आजादी मिलेगी, उनको ऐसे ही रहता था कि कभी आजादी होगी। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। मैं जब मणिपुर की बात करती है, कोई वो वीडियो देख ही नहीं सकता जिसके घर बहू है, बहन है, बेटी है, तो कभी भी ऐसी वीडियो नहीं देख सकता। कैसी सरकार है जो आज तक एक बार आदिवासियों के लिए जुबान नहीं खोली उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर साहब राजस्थान में आकर भाषण दे सकते हैं, बाहर कंट्री में जाकर देश की बात करते हैं। क्या मणिपुर देश से बाहर है? तो देश का हिस्सा नहीं है? क्या हुआ हरियाणा में? कितने लोगों की गाड़ियां सड़ गई, कितने घर सड़ गए, कितने लोगों को मार दिया। एक बार प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं है। कैसे देश चलेगा? आवाज उठेगी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से उठेगी, क्योंकि देश कांग्रेस ने जो आजाद कराया वो आजादी हम खत्म नहीं होने देंगे। 9 तारीख को मेरे को जब पता चला, इन सभी ने बताया कि गोविंद गुरु जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के अगेंस्ट बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी। मैं उस दिन वहां खड़ा था, मालवीय जी ने दिखाया कि वो उस पहाड़ी से उन्होंने तोपे लगाकर 1500 जो आदिवासी थे उनको शहीद किया। ऐसी धरती पर खड़े होकर मेरे को उस दिन जलियांवाला बाग का साका याद आ गया। वहां भी अंग्रेजों ने ऐसे ही किया था। जब प्रार्थना सभा वहां चल रही थी तो जनरल डायर ने आकर वहां गोली चला दी और 1200 से ऊपर लोगों को शहीद कर दिया। यार, उन शहीदों को तो हमें याद रखना होगा। कहां थी उसका बीजेपी? सबसे पहले अगर आरएसएस के ऊपर बैन लगा तो सरदार पटेल ने लगाया। तो आज हम देशभक्त बन गए। वो खड़े होकर ये तो बताएं हमें कि कौन सी कुर्बानी की इन लोगों ने। अब जितने बैठे कांग्रेसी मेरे को जब मिलते, कोई कहता मेरा फ्रीडम फाइटर थे मेरे दादा, तो पंजाब में सबसे ज्यादा किसी गांव में चले जाओ, एक एक गांव में 10-10 फ्रीडम फाइटरों की फैमिलीज हैं। सबसे ज्यादा अगर फांसी पर चढ़े तो वो पंजाबी थे। काले पानी की जेल काटी तो वो पंजाबी थे। तो हमें मानते ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस ने देखा कि 2% जो है सिख, 10 साल उनका प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बढ़ाकर ये कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी कभी नहीं कर सकती। यानी जैल सिंह को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। ये मैंने बात इसलिए बातें कही है कि जो माइनॉरिटी में है, घट गिनती में है, उनको अगर कोई बचाएगा तो कांग्रेस बचा सकती है। खोड़िया जी, गोगड़ा जी और जो लीडर आप सभी बैठे हैं, जहां माइनॉरिटी है वहां तो बीजेपी नहीं होनी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे 3 एमएलए की जीत कर चलेगी। आप अगर देश कौम को बचाना तो कांग्रेस को आगे लेकर आइए। राहुल गांधी का क्या कसूर है? क्या वो बोलते हैं कि मैं देश के लिए बोलूंगा? वो कहते हैं डरो मत, तो उनकी आवाज बंद करने के लिए पार्लियामेंट से निकाल दिया। आज फिर पार्लियामेंट में उनको जाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा सीधे में कांग्रेस के फिर वही आवाज गूंजेगी, गरजेगी कि हम देश को कमजोर नहीं होने देंगे, हम देश की आजादी को बरकरार रखेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं
कि मेरे को आज भी याद है, याद ही मैंने देखा नहीं, सुना है। हमारे मेरे वहां रावी नदी जाती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, वहां से है। तो जो पाकिस्तान से ट्रेन आती थी पूरी की पूरी कटी हुई आती थी, कत्ल हुए होते थे, एक भी उनमें जिंदा नहीं रहता था। तो जो इंडिया से जाती थी मुसलमानों की, तो एक भी जिंदा नहीं जाता। यार ऐसे हमें आजादी मिली है। जिनके वहां शहीद हो गए, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो जब उनकी दास्तान सुनते हैं तो फिर मन में आता है कि कभी वैसे दिन दोबारा ना आए। तो जैसे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो हमने कभी चाइना के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई, कभी हमने पाकिस्तान को ललकारा नहीं। तो फिर आजादी को कौन बरकरार रखेगा? ये तो हमारा कांग्रेस का फर्ज है, जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने देश को आजाद करवाया। अपने में जोश लेकर आओ। मेरे कानों में आज भी आवाज गूंजती है 65 की वार और 71 की जंग जो पाकिस्तान के साथ हुई थी। मेरा अपना गांव सेकंड डिफेंस लाइन है, 5 किलोमीटर पर मैं बैठा हूं। तो उस टाइम जब हर हर महादेव, अल्लाह अकबर और बोले सोनहल का नारा लगता था ना, तो देश में जान आती है कि हमारा देश है। हम कहते हैं कि किसी और की आवाज ही ना उठे। क्या 4 साल के लिए कहते हैं हम अग्निवीर? क्या नाम है क्या अग्निवीर? हमने आग लगा दी है। अग्निवीर नहीं होना चाहिए। जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वो होना चाहिए कि जवान है, किसान है तो देश है। मैं ये बातें इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं काजी जी और अमृता से बात करता रहा था कि पंजाब में कहते हैं कि पानी मत निकालो जमीन से, राजस्थान बन जाएगा। मैंने कहा यार जहां तो पानी इतना है, इतनी खुशहाल स्टेट है, तो बाहर लोगों ने क्या परसेप्शन बना दी है। अगर कोई सबसे अमीर स्टेट है तो मैं कहता हूं राजस्थान है, जहां हर चीज लोग अच्छे हैं। पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी कोई फर्क नहीं है। मैं रंधावा हूं, तो हमारी देखना इंसाइक्लोपीडिया पर जाकर देखना, हम रंधावा भी राजस्थान से माइग्रेट हुए थे 500-700 साल पहले। लड़ाई लड़ते लड़ते जहां पानी पहुंच गया वहां पहुंच गए। और सभी रंधावा जो जितने भी हैं वो दरिया के कंढे पर बैठे हैं, लड़ाइयां लड़ते रहे, वहां पहुंच गए, वहां जाकर बस गए। तो आज लड़ाई फिर राजस्थान वालों 2023 में आपके पास आ गई है। उस लड़ाई में हमने देश को बचाने के लिए काम करना है। काजी जी आपने ठीक कहा, 56 इंच की छाती। जो फौज में भर्ती होते हैं ना, वो 56 इंच वाले को रिजेक्ट कर देते हैं। जो पुलिस में होते कहते हैं जी तो चलो चलो बाहर, आप तो बंदूक भी नहीं उठा सकते, ऐसे कहते हैं ना। वो 33 और 36 इंच की छाती वाला जो जवान है वो ही लड़ सकता, जिसमें जोश है। मैं 1 मिनट लूंगा। डिफेंस मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, 71 की बात, और डेरा बाबा नानक जगजीवन राम जी गए। मेरा ख्याल कि कोई बच्चा भी घर में नहीं रहा कि हमने जगजीवन राम को देखना है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को देखना है। तो जब उन्होंने स्पीच दी वहां, मेरा ख्याल वो कह देते कि अभी चले जाओ पाकिस्तान को अटैक कर दो। आधा घंटा बोलते रहे और पूरे जवान और पूरे पंजाबी वहां भारत माता की जय का नारा लगाते रहे।
आज भी मेरे को याद है 3 और 4 दिसंबर की रात को जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। उनका जो ब्रिज था, जो वहां से लड़ाई लड़ते थे, वो हमने रात रात कब्जे में ले लिया। अब कहते हैं बीजेपी वाले भारत माता की जय। हमने तो जय तो 71 में कर दी थी कि भारत माता की जय, उसी टाइम हमने कर दी। तगड़े होकर जोश लेकर लड़ो। कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ खड़ी है। इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ, गहलोत गवर्नमेंट ने अब पूरा कर रही है, जो आपको सुविधाएं दे रही है। आखिर मैं यही कहूंगा, इस ऑडिटोरियम आज जितने लीडर बैठे हैं और वर्कर बैठे हैं, कसम खा कर जाओ कि जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, जिसको नहीं मिलेगी वो कांग्रेस के लिए काम करता है तो उसके लिए हम स्टेज पर जो बैठे हैं हम उसका पूरा ऑनर करेंगे और जो उसका बनता है उससे ज्यादा उसको देकर उसको नवाजेंगे। तो आपका अध्यक्ष जी, आपको मुबारकबाद। खोड़िया जी, आप, मैं देखता हूं कि जब कोई प्रेसिडेंट जाता है तो उसका मुंह ऐसे हो जाता है। आप खुश बैठे हैं। सभी जो एक और पुराने अध्यक्ष कहाँ बैठे हैं? हाँ, ये बैठे हैं। तो ऐसे जब कांग्रेस इकट्ठी होकर बैठती है तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी, कांग्रेस आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने आप लोग बैठे 9 तारीख को, लीडरों के अलावा मैं आपको कह रहा हूं, इनको नहीं कह रहा, आप जितने सामने बैठे हैं उस दिन हर आदमी 10-10 अपने गांव से, अपने इलाके से, अपने वहां से 10 आदमी लेकर वहां पहुंचे, फिर कांग्रेस की बात बढ़ेगी। ये नहीं कि हम गाड़ी में बैठ के, मोटरसाइकिल, जो भी किसी के पास साधन है उसमें आइए और कांग्रेस और देश को आगे ले जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।